नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल 15 अगस्त के दिन हमारे देश के लोगों ने 77वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि देश के इतिहास में और आने वाले भविष्य में 15 अगस्त 1947 के दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी दिन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने देश छोड़ा, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानून के मार्फत से, उनके द्वारा बुने गए सिस्टम के मार्फत से आज तक गुलामी की प्रतीकें चलती आ रही हैं। हालांकि देश के लोगों ने, देश की सरकारों ने इससे निजात पाने के अब प्रयास शुरू किए हैं। जैसा कि पिछले दिनों पुराने संसद भवन के स्थान पर नया संसद भवन का निर्माण हुआ। आने वाले समय में उसमें जल्द से जल्द संसद की कार्यप्रणाली शुरू भी हो जाएगी। अभी हाल के दिनों में हमारे देश के गृह मंत्री ने 3 पुराने कानूनों को रिप्लेस करके 3 पूर्णतः भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया। जो तीनों पुराने कानून, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसके स्थान पर अब नए कानून आ गए हैं, जो अभी हाल के दिनों में इंट्रोड्यूस किया गया है संसद के पटल पर। फिर उसमें अभी जो कुछ सुधार किया जाएगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद उसको कानून का रूप दे दिया जाएगा, जो एक अच्छा पहल है। हम लोग धीरे धीरे गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर जब देश 75-76 साल आगे आ चुका है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण देते हुए कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जिसके ऊपर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज से 1000 वर्षों पहले इस देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और उसके बाद कुछ एक राजाओं को हरा करके और धीरे धीरे इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया। वो एक घटना पूरे देश पर आने वाले 1000 वर्षों तक प्रभाव छोड़ जाती है। निश्चित तौर पे आज जो हम लोग कार्य करेंगे उसका प्रभाव 1000 वर्षों तक पड़ता है, आगे आने वाले भविष्य के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर भी इस देश के प्रधानमंत्री ने ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज यदि हम लोग जो कार्य करेंगे उसका प्रभाव भी आने वाले 1000 वर्षों तक पड़ेगा। मैं उनके इस बात से 100% सहमत हूं कि यदि देश का कोई मालिक, देश का कोई महामहिम, देश के जो तंत्र है, वो आज जो निर्णय लेते हैं, आज जिस विषय पर काम करते हैं, उसका जो रिपरकेशन होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो आने वाले भविष्य के ऊपर अवश्य पड़ता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, संभव है कि उसका प्रभाव आने वाले 1000 वर्षों तक पड़े। इसी दरमियान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कुछ कार्यों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। अभी पिछले 2-4 वर्षों में प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए कुछ योजनाओं पर जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके तथाकथित माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई जो एक विशेष कम्युनिटी को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ रुपयों को ऐसे पानी की तरह बहाया गया है, ताकि विशेष कम्युनिटी के लोग मजबूत हो सके। सारे लोग नहीं, लेकिन विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये सारे कार्य, सारी योजनाएं लागू की गई हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी द्वारा और उनके मंत्रालयों द्वारा विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, वो योजना जो प्रभाव छोड़ेंगी, वो भी तो 1000 वर्षों तक प्रभाव रहेगा। ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य पर उसका कोई बुरा प्रभाव पड़े और देश एक बार फिर से 1947 से पहले वाले दौर में जाकर के स्थापित हो जाए, वहां जाकर के खड़ा हो जाए। उस समय तो हम लोगों ने झेल लिया एक बंटवारे को, लेकिन अब संभव नहीं है कि ये देश फिर से उस मुहाने पर जाए और एक बार फिर से वही मार काट और बंटवारे जैसी स्थिति से हम लोग जूझें, क्योंकि देश अब उस तरह के सिचुएशन को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता। और इसीलिए मेरा ये
आग्रह है कि आप जो भी कार्य करें कुछ सोच विचार कर करें, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास पूरा सिस्टम होता है। हम जैसे छोटे मोटे लोग उनको समझा नहीं सकते, लेकिन हम जहां से देखते हैं, हम अपने नजरिया से जो देख रहे हैं उससे हमें भय लगता है कि आप जो तुष्टिकरण और तृप्तिकरण के मार्ग पर निकल पड़े हैं, वो मार्ग कहीं एक बार फिर से गुलामी की जंजीरों की तरह हमारे देश को न जकड़ ले, आने वाले भविष्य में हमारे जो जेनरेशन है उस पर उसका गलत प्रभाव न पड़े। इसलिए हम सोच रहे थे कि इस पर कुछ बात बोलें, सो हमने ये बातें कही। अगर किसी को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है तो हमें क्षमा करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना बात, अपने मन की व्यथा को लिख सकते हैं। इन्हीं कुछ वक्तव्यों के साथ भले ही देर से सही, लेकिन आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम और 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।